कैसे हो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 6 से लेकर के साथियों 8 तक के प्रश्नों का हल बताएंगे। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पर 6 में पहला और दूसरा प्रश्न है, उसके बाद साथियों यहाँ पर उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, सातवां आपका यह है, आठवां में आपका जो है साथियों 4 प्रश्न पूछा गया है। तो इन प्रश्नों का हल बताएंगे, बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिएगा साथियों, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो साथियों हमारा भी पढ़ाने का लिए उतना मनोबल बढ़ेगा। तो आप लोग इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि साथियों अपने मित्रों में वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए साथियों, ज़्यादा ना बात करेंगे, अपने प्रश्न पे आते हैं सीधे सी हम लोग। और इन प्रश्नों को हल करना आप लोग बिल्कुल सीख लीजिए साथियों, क्योंकि इस प्रश्नावली से में कहीं ना कहीं से एक प्रश्न जरूर आता है साथियों। तो ध्यान रहे आप सभी को। चलिए आज के प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, tan 48 यहाँ पर सिद्ध करके लाना है आपको एक। तो प्रश्न है tan 48 इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। इस प्रकार से प्रश्न आपका दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर मैं LHS ले रहा हूँ। LHS लेने पर LHS ले करके RHS सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या साथियों, देखिए यहाँ पर मैं tan 48 को इकट्ठा कर लेता हूँ, tan 42 और tan 48 को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो tan 42, उसके बाद ये जो tan 48 है इसको रहने देते हैं, tan 48 इस प्रकार से। उसके बाद साथियों tan 23 और tan 67 को इकट्ठा कर देता हूँ, tan 23 अंश इंटू tan 67 अंश। इसमें देखिए मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया साथियों, बस मैंने जोड़ा बना करके लिख दिया है। 42 और 48 वाले को एक तरफ, 23 और 67 को एक तरफ लिख दिया है मैंने, मतलब सेट कर दिया है साथियों। अब क्या करेंगे, इसमें से एक चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक चेंज करेंगे, यानी कि इसको बदल करके दूसरा रूप में लिखना है। तो साथियों यहाँ पर 10 को क्वार्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, अब ये बताइए इस tan 42 को 48 के बराबर लाना है हमें। तो अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साथियों tan 90 माइनस 48 अंश। 48 घटाएंगे तो आपका 42 अंश आ जाएगा। और इस 10 को ऐसे रहने दीजिए आप, tan 48 अंश। उसके बाद यहाँ पर tan 23 के अंश जगह पे आप लिखेंगे tan 90 माइनस 67 अंश। अगर आप 67 में से 90 में से 67 घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा। उसके बाद साथियों tan 67 अंश आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसे आप आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा tan 90 माइनस थीटा। तो आपका फार्मूला होता है साथियों tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस 48, थीटा की जगह पे 48 लिखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा cot 48 अंश, इस प्रकार से। उसके बाद tan 48 अंश है, इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर tan 90 माइनस 67 यानी tan 90 माइनस थीटा, तो ये बदलेगा आपका, तो ये हो जाएगा cot 67 अंश। उसके बाद tan 67 है तो tan 67 अंश लिख दीजिए, इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये सभी सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये वाला सूत्र दोनों लगाना है आप लोग को। तो यहाँ पर cot 48 को लिखेंगे 1/tan 48 अंश, 1/tan 48 अंश लिखेंगे। उसके बाद साथियों इंटू tan 48 है ही आपका यहाँ, तो यहाँ इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद cot 67 की जगह पे साथियों आप लिखेंगे 1/tan 67, इस प्रकार से सूत्र के रूप में लिखेंगे। इंटू tan 67 लिखा ये आपका, तो tan 67 अंश हो जाएगा। tan 67 अंश से tan 67 अंश कट जाएगा, tan 48 से tan 48 कट जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो आपका एक आंसर आ जाएगा साथियों। तो फाइनली यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये रहा साथियों हम लोग का दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। इसमें भी LHS आप ले लीजिए। LHS लेने पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सुधार करके लिखेंगे। तो सुधार किस तरीके से करेंगे साथियों,
आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले tan 45 को आगे लिख लेता हूँ, तो tan 45 अंश, उसके बाद इंटू यहाँ सब गुणा छिपा है, सब में गुणा छिपा है, उसके बाद tan 20 अंश और साथियों tan 70 अंश, इसको इकट्ठा कर लेता हूँ। उसके बाद tan 35 अंश इंटू tan 55 अंश, इसको इकट्ठा कर लेता हूँ साथियों। अब हमें इसी को सिद्ध करके एक लाना है, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ये 1 लिखेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा छिपा है। अब साथियों यहाँ पर tan 20 अंश को क्वाट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर इसको क्वाट में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 70 अंश। अब ये 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, इंटू tan 70 अंश यहाँ पर है, इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद tan 35 अंश के जगह पे साथियों आप लिख देंगे tan 90 माइनस 55 अंश। अब 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। उसके बाद tan 55 अंश, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। 1 का गुणा होगा तो आपका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उतना ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा हो जाएगा, तो क्वाट यहाँ पर क्वाट थीटा के जगह पे 70 अंश लिखा गया है। उसके बाद इंटू tan 70 अंश है साथियों, tan 70 अंश कर दीजिए। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा यानी क्वाट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका क्वाट 90 माइनस 55 हो जाएगा, इंटू tan 55 अंश है, तो tan 55 अंश यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसे आप सूत्र में बदलेंगे तो 1/क्वाट थीटा बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर 1/, साथियों 1/, tan 70 अंश हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पे 70 अंश लिखा है, इंटू tan 70 अंश है, 70 अंश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर साथियों क्वाट 55 अंश है, तो क्वाट थीटा बराबर 1/, tan थीटा, तो 1/, tan 55 अंश हो जाएगा। उसके बाद इंटू tan 55 अंश है ही, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से 55 से 55, tan 70 से tan 70 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर 1 बचा, तो 1 का गुणा 1 में होगा, तो फाइनली आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो यही साथियों इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग जो है प्रश्न नंबर 6 के तीसरे प्रश्न पे साथियों ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, इसे थोड़ा आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना होगा। साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, इस साइन 50 प्लस थीटा के जगह पे हम साइन को कॉस में बदलने के लिए लिख देते हैं साइन यहाँ पर 90 माइनस 50 प्लस थीटा साथियों, 50 प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा हो जाएगा साथियों यहाँ पर। उसके बाद प्लस tan एक अंश हो जाएगा, यहाँ पर एक अंश है तो एक अंश हो जाएगा। उसके बाद tan 10 अंश है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद साथियों tan 20 अंश है, इसको भी रहने दीजिए। इस प्रकार से इसको ऐसे रहने दीजिए सेफ। अब इसमें आगे आप क्या करेंगे, tan 20 के बाद इसको इन तीनों को चेंज करेंगे। यहाँ पर LHS पक्ष लेकर हम लोग हल कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर लिख लीजिएगा LHS लेने पर। अब आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है, मैंने 20 तक सेम लिख दिया, अब 70 से लेकर 80 89 इन सबको चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साथियों tan, अब ये बताइए साथियों कि जो है 90 में से कितना घटाएं कि हमारा जो है 70 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो 70 आ जाएगा। उसके बाद साथियों tan 80 में से कितना घटाएं कि हमारा जो है 90 में से कितना घटाएं कि 80 आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 माइनस 10 अंश, इतना हमारा हो जाएगा साथियों। उसके बाद इंटू tan 89 लाने के लिए क्या कितना घटाएं, तो 90 में से 89 लाने के लिए 90 में से अगर एक अंश घटा दें तो 89 अंश हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हमारा इसको परिवर्तन करने के लिए चेंज करना होगा। अब साथियों यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप लोग, ये हमारा साइन जो है कास में चेंज हो जाएगा। साइन जो है कास में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस
और यहाँ पर 90 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा 50 माइनस थीटा, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस थीटा, कॉस 40 माइनस थीटा, इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर tan एक अंश है, tan 10 अंश है, tan 20 अंश है, इस प्रकार से हमारा दिया गया है। अब ये जो है हमारा साथियों, ये और ये तीनों, ये हमारा चेंज होगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा होता है, तो यहाँ पर क्वाट 20 अंश हो जाएगा। उसके बाद tan 90 माइनस 10 अंश, ये हमारा क्वाट 10 अंश हो जाएगा। tan 90 माइनस 1 अंश, तो हमारा क्वाट 1 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चेंज होकर लिखा जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर cos 90 में से 50 घटाएंगे साथियों, तो यहाँ पर 40 माइनस थीटा हो जाएगा। 40 माइनस थीटा हमारा इस ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, यहाँ पर भी यहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद जो आपका बच रहा है tan एक अंश, उसके बाद tan 10 अंश, उसके बाद tan 20 अंश, इस प्रकार से हमारा बच रहा है। अब यहाँ पर cot 20, cot 10, cot 1 अंश, इसको मैं चेंज करूँगा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1/tan 20 अंश। उसके बाद यहाँ पर cot 10 की जगह पे 1/tan 10 अंश लिखेंगे, tan 10 अंश। उसके बाद cot 1 अंश की जगह पे 1/tan 1 अंश लिखेंगे, 1 अंश लिखा जाएगा। अब साथियों देखिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस में cos 40 माइनस थीटा लिखा है और ये प्लस में लिखा है cos 40 माइनस थीटा, इसके आगे प्लस छिपा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और उसके बाद tan एक अंश और tan एक अंश, ये गुणे में बटे में कैंसिल हो जाएगा। tan 20 अंश कैंसिल हो जाएगा। tan 10 अंश ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो आंसर यानी कुल मिलाकर बचा क्या साथियों, एक बचा, यहाँ पर आपका एक बच गया। तो यानी कि हमें सिद्ध करके एक लाना भी था, तो हमारा एक आ गया साथियों। यही प्रश्न हमें सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS साथियों, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब साथियों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 7 पे। साथियों ये है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में कहा गया है यदि tan A बराबर tan B है तो सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर 90 अंश। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हल होगा। साथियों करना क्या है, यहाँ पर जो चीज़ आपका दिया गया है उसको लिख लेना है। क्या दिया गया है, दिया गया है tan A बराबर cot B, मैंने इसको लिख लिया। अब उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, चलिए अब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो tan ये बराबर, अब हम cot B के जगह पे साथियों लिखेंगे cot 90 माइनस B। एक मिनट, अगर हम cot B लाने के लिए हम साथियों tan 90 माइनस B लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। cot B लाने के लिए tan 90 माइनस B लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा तो यानी हमारा cot थीटा हो जाएगा, तो tan 90 माइनस B हमारा cot B हो जाएगा। अब tan से tan हमारा दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यानी कि हमारा आ जाएगा A इज इक्वल 90 माइनस B, ये हमारा साथियों आ जाएगा। B को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा A प्लस B बराबर 90 अंश, ये हमारा साथियों आ जाएगा। और हमें यही लाना था A प्लस B बराबर 90 अंश। तो कितना इजी प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था, आप लोग समझ गए होंगे इसे स्टूडेंट। तो 7वां प्रश्न आप लोग का हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। तो साथियों आपका जो प्रश्न नंबर 8 है देख लीजिए, इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइएगा आप सभी लोग। साथियों
पहले 8वें प्रश्न का पहला प्रश्न है, हमें इसका मान निकालना है, सिद्ध करके लाना है। यानी सिद्ध करके हमें इसका मान निकालना, हल करके इसे मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 लिखते हैं गुणे। अब यहाँ पर साथियों हमारा देखिए आप लोग, ब्रैकेट के अंदर हमारा जो है cos पे पावर 30 अंश है। तो यहाँ पर हम cos 30 अंश का मान लिखते हैं। cos 30 अंश का मान साथियों √3/2 होता है। √3/2 लिख दिया मैंने, और इस पर पावर 4 है तो पावर 4 कर दिया, माइनस साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/√2 लिख दिया। इसका पावर 4 है तो पावर 4 लगाएंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा छिपा है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है साथियों? तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो साथियों स्क्वायर लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 अंश का मान कितना होता है? √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/4 है, 1/4 लिखेंगे साथियों। उसके बाद गुणे में काट 30 अंश का मान कितना होता है साथियों? √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपको सभी का। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मान को कैलकुलेट करते हैं। तो 2/3, उसके बाद में साथियों यहाँ पर ब्रैकेट में √3/2 का इस पे पावर 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 3, यानी कि 4 बार है तो ये हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों ये 2 के पावर 4, ये हमारा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारा 1/4 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हमारा 1/4 आ जाएगा, -3। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1/4, और गुणे में साथियों √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर मैं 3 × 9 डायरेक्ट लिख सकता हूँ साथियों। 1 मिनट, यहाँ पर आप 9 डायरेक्ट कर दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 3 × 9 डायरेक्ट लिख दीजिए। तो अब आपका ये आगे जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3। उसके बाद में साथियों यहाँ पर 4 और 16 का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद 9 + 4 × 16, यानी कि 4 × 1 = 4 आ जाएगा। उसके बाद -3, उसके बाद में साथियों ब्रैकेट लगाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस और 4 दूनिया 8 हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों प्लस 1/4 यानी 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। इतना हमें प्राप्त होता है साथियों। अब हम लोग आगे इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2/3। उसके बाद में गुणे में 9 × 4 = 13 हो जाएगा साथियों, 13/16 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस यहाँ पर 3 गुणे साथियों 8 में से जो है आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस में आपका 5 हो जाएगा, बटे 4 है तो बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं 2 × 8 = 16, कटेगा तो 8 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 13/8 × 24। ये वैल्यू हमें मिलेगा आप सभी की। 1 मिनट साथियों, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगना था, आप लोग प्लस लगवा दिए थे, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 5 ही आएगा, तो 5/13 रहेगा साथियों। तो यहाँ पर आपका 5/24 रहेगा। उसके बाद में
माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथियों 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, तो 15/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं आप सभी लोग। तो देखिए आप लोग, 24 और 4 4 का एलसीएम 24 हो जाएगा साथियों। तो आपका यहाँ पर ऊपर आएगा 5 + 9 + 18, ये इस प्रकार से आ जाएगा आप सभी का। अब साथियों 5 + 9 + 18 इसको जोड़ेंगे आपका, तो 113/24, यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। एक मिनट साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की है, इसे आप लोग सुधार लीजिए। एक मिनट, ये इस तरीके से नहीं हल होगा साथियों। यहाँ पर देखिए 24 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका 24 हो जाएगा साथियों। तो आपका ऊपर जो आएगा, यहाँ पर आएगा साथियों 5 प्लस, उसके बाद 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 × 6 = 24, 6 आएगा। तो 15 का 6 में गुणा हो जाएगा साथियों आप। तो यहाँ पर साथियों आपका 90 प्लस यहाँ पर 9 की जगह पे जो है साथियों 90 होना चाहिए था। तो 90 + 18 ये हमारा होना चाहिए था। तो 90 + 18 + 5 इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 113/24, ये इस प्रश्न का हल होगा साथियों। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी सही था, यहाँ पर बस केवल 90 होना चाहिए था। तो 90 + 18 + 24 90 + 18 + 5/24, तो ये तब भी हमारा सही था, मैंने लेकिन गलती से काट दिया साथियों। साथियों ये प्रश्न नंबर दूसरा है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे, इसका भी मान निकालना है। चलते हैं हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साथियों देखिए 2 का जोड़ा बनाना होगा, इन दोनों में से एक को बदलेंगे और उसके बाद इन दोनों में से एक को बदलेंगे। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक साथियों 90 माइनस ये है आपका 65 + थीटा, उसके बाद माइनस सेक 25 - थीटा है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद साथियों इसको चेंज करेंगे, -10, इसको मैं चेंज करूँगा तो लिखूँगा 10 90 -55 थीटा, इस प्रकार से लिखेंगे इसको साथियों। उसके बाद प्लस क्वाट आपका 35 + थीटा लिखा गया है, तो 35 + थीटा आप इसको रहने दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक जो है सेक में बदल जाएगा, तो सेक, अब यहाँ पर जो है इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 90 - 65, उसके बाद ये माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस सेक और ये जो है साथियों आपका 25 - थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद माइनस ये 10 आपका क्वाट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वाट 90 माइनस यहाँ पर 55 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस थीटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्वाट 35 + थीटा यहाँ पर है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 में से 65 घटाएंगे साथियों तो 25 आ जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा 25 - थीटा, उसके बाद माइनस सेक 25 - थीटा यहाँ पर है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर माइनस क्वाट थीटा, क्वाट 90 में से 55 घटाएंगे साथियों तो आपका 35 आ जाएगा, तो 35 + थीटा, उसके बाद प्लस क्वाट 35 + थीटा, इस प्रकार आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए सेक 25 - थीटा ये माइनस में है, और सेक 25 - थीटा ये आपका यहाँ पर आगे प्लस है, तो ये प्लस में है और ये आपका माइनस में कट जाएगा।
इसी प्रकार ये भी माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यही इसका मान हो गया साथियों, यही इस प्रश्न का हल हो गया। ये प्रश्न नंबर दूसरा था। और साथियों अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। साथियों ये प्रश्न नंबर तीसरा है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, इसमें भी एक को बदल करके एक के बराबर लाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइन 18 को बदल लेता हूँ। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 72, 18 में से कितना घटाएं कि 72, 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। तो 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में कॉस 72 है, इसको लिख देंगे। उसके बाद प्लस √3 इन ब्रैकेट। यहाँ पर साथियों मैं देखिए 10, 40, 50 को इकट्ठा कर लेता हूँ और 10 और 30 को इकट्ठा कर लेता हूँ। 10, 30 को इधर कर देता हूँ, तो 10, 30। उसके बाद 10, 10 अंश। उसके बाद साथियों 10, 80 अंश। उसके बाद 10, 40 और 50 को इकट्ठा कर देता हूँ। 10, 40 अंश इंटू 10, 50 अंश, ये हमारा आ जाएगा साथियों। चलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा के जगह पे 72 अंश है, तो 72 अंश बटे में कॉस 72 अंश हो जाएगा। उसके बाद प्लस √3। यहाँ पर साथियों tan 30 अंश का मान रखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें साथियों मैं एक को बदलेंगे। तो यहाँ पर इसमें से एक को बदलूंगा और इसमें से एक को बदलूंगा। तो यहाँ पर tan 10 के जगह पे मैं लिखेंगे tan 90 माइनस 80 अंश। उसके बाद tan 80 है, इसको रहने दीजिए। इसमें से एक को बदलना है 40 वाले को। तो tan 90 माइनस कितना घटाएं कि 40 आ जाए 50, तो 90 माइनस 50 अंश हो जाएगा। उसके बाद tan 50 अंश है, 50 अंश इसको रहने दीजिए। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा साथियों। cos 72 से cos 72 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर एक आ जाएगा। √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका एक आ जाएगा +1। उसके बाद में साथियों यहाँ पर ब्रैकेट में या फिर ऐसे गुणे लगा कर लिख दीजिए। यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, तो cot 80 अंश। उसके बाद tan 80 अंश। उसके बाद यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, तो cot 50 अंश हो जाएगा साथियों। cot 50 अंश। उसके बाद tan 50 अंश यहाँ पर लिखा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब साथियों 1 + 1 इंटू cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/tan 80 हो जाएगा। उसके बाद tan 80 यहाँ पर लिखा है, इसको रहने दीजिए। इंटू cot 50 की जगह पे साथियों 1/tan 50 अंश लिख दीजिए। उसके बाद इंटू यहाँ पर tan 50 है, तो इसको रहने दीजिए। tan 50 से tan 50, tan 80 से tan 80 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा आपका। 1 + 1, तो साथियों 1 + 1 अगर इसको आप जोड़ते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल साथियों। प्रश्न नंबर तीसरा था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न नंबर चौथे पर। साथियों ये प्रश्न नंबर चौथा है। 2 sin 68 अंश बटे cos 22 अंश 2 cot 15 अंश बटे 5 tan 75 अंश माइनस 3 tan 45 अंश tan 20 अंश tan 40 अंश tan 50 अंश tan 70 अंश बटे में 5 लिखा गया है। इसे हमें हल करके मान निकालना है। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं हमें कितना मान प्राप्त होता है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin, अब साइन को हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, एक को हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 माइनस, अगर हम साथियों 22 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, बटे cos 22 अंश
इसको ऐसे लिख दीजिए -2 cot 15 अंश, इसको भी बदल लीजिए साथियों, tan 75 के बराबर ले आइए। तो इसको लिखेंगे tan 90 - 75 अंश बटे में 5 tan 75 अंश है, इसको ऐसे रहने दीजिए। माइनस उसके बाद साथियों इसको भी बदल लीजिए, तो 3 tan यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश। उसके बाद साथियों तो यहाँ पर साथियों 45 कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, tan 20 और tan 70 को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ tan 20 अंश इंटू tan 70 अंश। उसके बाद यहाँ पर साथियों tan 50 अंश और tan 40 को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो tan 40 अंश इंटू tan 50 अंश ये हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 5 दिया गया है, 5 लिख दीजिए। अब ये आपका चेंज होगा तो साथियों 2 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos 22 अंश बटे cos 22 अंश माइनस 2 इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये साथियों आपका cot थीटा में हो जाएगा। तो cot 75 अंश हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 5 tan 75 अंश माइनस यहाँ पर साथियों बटा है तो बटा लगा के लिखेंगे 3 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर tan साथियों 20 को बदल लीजिए, तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस, अब साथियों ये बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 20 आ जाए 70 घटाने पर। उसके बाद tan 70 अंश है, इसको रहने दीजिए। इसमें से tan 40 को बदल लीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा साथियों tan 90 माइनस कितना घटाएं कि 40 आ जाए 50 घटाने पर। उसके बाद साथियों tan 50 लिखा गया है तो tan 50 लिख दीजिए। बटे में 5 है तो बटे में 5 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर साथियों cos 22 से cos 22 कट जाएगा, cot 75 से cot 75। एक मिनट साथियों, यहाँ पर तो cot था साथियों ना, तो ये cot था तो ये tan में बदलेगा, tan 10। तो अब tan 75 से tan 75 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, यहाँ पर साथियों 2 माइनस 2/5 ये बचा आपका। उसके बाद माइनस 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 का नेम 3। उसके बाद में साथियों tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो cot ये आपका 70 अंश हो जाएगा। उसके बाद tan 70 है तो tan 70 रहने दीजिए। उसके बाद इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो साथियों cot थीटा की जगह 50 अंश है। उसके बाद tan 50 है तो tan 50 कर लीजिए। बटे में 5 है तो बटे में 5 रहेगा। यहाँ पर आगे हल करेंगे तो आपको 2 माइनस 2/5। उसके बाद माइनस में आगे इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 इंटू, साथियों यहाँ पर काट को चेंज कर लेंगे तो काट को लिखेंगे 1/tan 70 अंश फार्मूला बना करके। उसके बाद tan 70 यहाँ पर है ही तो tan 70 कर दीजिए। फिर इंटू cot 50 को बदल लीजिए, 1/tan 50 हो जाएगा इंटू tan 50 यहाँ पर है तो इसको रहने दीजिए। उसके बाद में पूरे के बटे 5 है साथियों तो 5 कर देंगे। tan 70 से tan 70, tan 50 से tan 50 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 1 बचा, तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 का 3, तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2/5। उसके बाद माइनस 3/5 ये आपको प्राप्त हो जाता है साथियों। अब साथियों इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 9 10 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। इतना हमें प्राप्त होता है।
आगे हल करेंगे तो 10 माइनस 5/5, 10 में से 5 घटाएंगे साथियों तो आपका 5/5 और कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल रहा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग, ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग था लेकिन समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही आसानी तरीके से इसको हल किया है। थोड़ा बीच में जो काटे पीटे हैं उसको सुधार कर लीजिएगा साथियों, हो जाती है गलती कभी कभी ऐसे, तो उतना आप लोग सुधार कर लिया कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।